जय श्री राम दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चार बड़ी वॉर्स हुई हैं। पहली वॉर दोस्तों 47-48 में हुई थी, जब दोस्तों जो लोकल मिलिशिया हैं, जो कबायली हैं, उन्होंने दोस्तों कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन किया। वो वॉर भी दोस्तों सीज फायर के बाद रुक गई। उसके बाद बड़ी वॉर हुई 265 में, जहां पर पाकिस्तान ने अटैक करा। ऑपरेशन जिब्राल्टर उसने शुरू करा था, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करी। उसके बाद तीसरी वॉर 271 में हुई, 1971 में, जहां पर इंडिया ने दोस्तों मिलिट्री कैंपेन शुरू करा। और 65 और 71 की वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों? एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सम्मान फाउंडेशन के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। और एचएसएफ को जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको समझने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो फोर्थ वॉर थी, वो करगिल वॉर थी 1999 में। सारी वॉर्स दोस्तों इंडिया ने जीती, सारी वॉर्स इंडिया ने जीती, लेकिन सारी वॉर्स पाकिस्तान ने शुरू करी। आप ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान इज ए कंट्री विच हैज बीन बुलिंग इंडिया फ्रॉम लास्ट 80 ईयर्स। पर अभी तक भी हमारे पास उसका कोई परमानेंट फिक्स नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सोसाइटी लेवल पे भी नहीं है और गवर्नमेंटल लेवल पे भी नहीं है। दोस्तों 65 और 71 में क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ? क्योंकि 65 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। 65 में दोस्तों दोनों साइड्स को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान की दोस्तों जो उसकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के खुमार में उसने भारत पर हमला करा, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। फिर ताशकंद में एग्रीमेंट हुआ, उज्बेकिस्तान जो अभी है तब रशिया था, और वहां पर दोस्तों सीज फायर हुआ। उसके बाद दोस्तों शिमला एग्रीमेंट हुआ 1971 में। शिमला एग्रीमेंट जो हुआ दोस्तों, इन दोनों एग्रीमेंट्स में अगर आप देखें, एक दोस्तों कॉमन चीज है। भारत ने या भारत के लीडर्स ने पाकिस्तान से कोई भी कंसेशन पाकिस्तानी माइनॉरिटीज या पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए नहीं मांगी। ये एक बड़ी हैरान कर देने वाली चीज है। एज ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों मैं इस चीज को बड़ा स्टडी करता हूँ कि 47 में जो दोस्तों जो इंडिया ने वॉर जीती, 65 में जीती, 271 में जीती, 99 में जीती, सिर्फ इंडिया ने दोस्तों सीज फायर किया है, या कोई कंसेशंस नहीं मांगी है। और पाकिस्तान हैज बीन बुलिंग अस ऑल द वे सिंस 1947, अभी भी बुली कर रहा है वो। उसने कोई भी एग्रीमेंट की जो टर्म्स थी उसको फॉलो नहीं करा, उसने कोई भी ऐसी चीजें नहीं मानी या उनको अवॉइड नहीं करा जिससे दोस्तों इंडिया में उसकी गतिविधियां रुके, यानी इन्फिल्ट्रेशन रुके या टेररिज्म रुके। एंड एज ए गवर्नमेंटल लेवल पे इंडिया के पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, ना ही हमने उस तरह दिशा में गए। हिंदू समाज को या आपको हम ये चीजें क्यों बता रहे हैं, हम इस में क्या कर सकते हैं? सोचने को तो देखा जाए दोस्तों, ये तो एक मिलिटरिस्टिक एक्टिविटी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज दोस्तों मैं यहाँ आपको समझाऊं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की बॉर्डर्स के लिए, बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए। गवर्नमेंट ने तो अपना काम किया है, लेकिन जो उससे भी बड़ी चीज है, सोसाइटी, सोसाइटी की जिम्मेदारी किसके पास है? अगर सोसाइटी स्ट्रांग है तो स्ट्रांग सोसाइटी ही स्ट्रांग गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। सो स्ट्रांग सोसाइटी है, स्ट्रांग लीडरशिप देती है। तो सोसाइटी की जिम्मेदारी दोस्तों देश में ऐसा सिस्टम या ऐसे लीडरशिप या ऐसा व्यवस्था क्रिएट करने की है कि पाकिस्तान हमें बुली करना बंद कर दे। अनफॉर्चुनेटली भारत के जो हिंदू संगठन है, मैं हिंदू संगठन क्यों कोट कर रहा हूँ? क्योंकि हम दोस्तों हम ये समझते हैं कि हम इस दिशा में क्यों नहीं काम कर रहे हैं। भारत के हिंदू संगठनों ने दोस्तों अभी तक इस दिशा में कोई, मुझे लगता है, ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है। यूं कह सकते हैं हम कि हम 1000 साल से दबे हुए थे, जैसे तैसे दोस्तों हम संभले हैं। पॉलिटिकल दोस्तों मेच्योरिटी अभी हिंदू समाज में आई है, इस दिशा में अभी तक किसी ने काम करा नहीं है। एंड एट ऑर्गेनाइजेशन वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस फील्ड। हम चाहते हैं कि हम इस दिशा में काम करें। नाउ लेट मी गो इनटू सम स्पेसिफिक्स। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम दोस्तों, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखा करें। हम हिंदू कंटेंट बनाते हैं, इसलिए वीडियोस हमारी वायरल नहीं होती है। मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन बटन, मेक श्योर यू हाइप दीज वीडियोस, मेक श्योर यू शेयर दीज वीडियोस, एंड मेक श्योर कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों आई हैव गॉट सम पेपर्स, और मैं इसमें ये आपको पेपर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो पेपर है, ये शिमला एग्रीमेंट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करा है, और इसमें मैं कुछ पॉइंटर्स दोस्तों आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 1971 की वॉर के बाद 2 जुलाई 1972 को ये एग्रीमेंट शिमला में साइन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया की बहुत मेजर विक्ट्री हुई थी। 93 सोल्जर्स प्रिजनर ऑफ वॉर हमने पाकिस्तान के पकड़ लिए थे, हम उनकी बॉर्डर को पार कर गए थे। लेकिन इस एग्रीमेंट में हमने क्या मांगा एज ए कंट्री? यू नीड टू लिसन टू दिस। आई एम गोइंग टू रीड सम लाइंस
ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ उसको आप पेशेंटली सुने। आई एम गोइंग टू शो दिस ऑन योर स्क्रीन एज़ वेल। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एग्रीमेंट किनके बीच में है? इट्स अ बिटवीन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक Republic of Pakistan on bilateral relationships. India and government of Pakistan resolved that two countries put an end to the conflict and confrontation, hitherto married their relations, and work for the promotion of a friendly and harmonious relationship and establishment of a durable peace in the subcontinent, so that both the countries may henceforth devote their resources and energies to the pressing task of advancing the welfare of their people. In order to achieve this objective, Government of India and Government of Pakistan have agreed as followed. Pointers क्या हैं, इसको हम notice करें. That the principles and purpose of the Charter of the United Nations shall govern the relationship between the two countries. Human rights वाला सीन शायद चार्टर को स्पेसिफाई नहीं करा गया कौन सा चार्टर. That the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations. ये बड़ी achievement थी, bilateral negotiations, or by other peaceful means mutually agreed upon between them, pending the final settlement of any problems between the two countries. Neither side shall unilaterally alter the situation, and both shall prevent the organization, assistance, and encouragement of any acts detrimental to the maintenance of peace and harmonious relationship. Pending the final settlement of any problems. Pending मतलब कश्मीर का मसला इसमें पेंडिंग रखा गया था. That the prerequisite for reconciliation, good neighborliness, and durable peace between the countries is a commitment by both countries. Peaceful pause. I am going to put this, ये कोई important नहीं है ज़्यादा, लेकिन इस वीडियो के लिए that the basic issues and cause of conflict which has bedeviled the relationship between the two countries for last 25 years shall be resolved. कहा गया था, resolve नहीं हुई. That they shall always respect each other's national unity, territorial integrity, political independence, and sovereign equality. Pakistan is not avoiding it. I don't know why India is abiding it. ये बहुत बड़ा point है. That in accordance with the Charter of United Nations, they will refrain from the threat of use of force against the territorial integrity or political independence of each other. It's not happening. Both the governments will take all the steps within their powers to prevent hostile propaganda directed against each other. Both the countries will encourage dissemination of such information as would promote development of friendly relations between two countries. ये भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान नहीं करा. In order progressively to restore and normalize relationship between the two countries, step by step, it was agreed that steps shall be taken to resume communication. ये सब चीजें जो है normal. और in order to initiate the process of India and Pakistan with forces withdraw करेंगे. जम्मू एंड कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है रिजल्टिंग फ्रॉम द सीजफायर और December 7, 19 shall be respected by both sides. Neither sides unilaterally seek to alter it. ये सब चीज विड्रॉल हो जाएगा भाई इसमें, जो हमने देश ने करा भी था. एग्रीमेंट जो सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन जो अभी तक नहीं हुआ है. बोथ गवर्नमेंट एग्री दैट रिस्पेक्टिव हेड्स विल मीट एट म्यूचुअली एग्रीमेंट, म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम. ये सब इंदिरा गांधी ने साइन करा था और जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान का उसमें प्रेसिडेंट था. इसमें आपने देखा कि म्यूचुअली हम लोग एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये सब करेंगे. पाकिस्तान तब से करे आ रहा है, इंडिया इसको अभी भी अवॉइड कर रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों इश्यूज क्या हो रही है कि प्रॉब्लम्स परसिस्टेंट वहीं के वहीं हैं. इस एग्रीमेंट में इंडिया ने कुछ भी पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए नहीं मांगा. मैंने दोस्तों ताशकंद एग्रीमेंट का भी कुछ डिटेल निकाली है. ताशकंद एग्रीमेंट जो लाल बहादुर शास्त्री और किसके बीच में हुआ था साइन दोस्तों, अयूब खान शायद थे उस टाइम पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उनके बीच में हुआ था, अयूब खान. यस, उसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के लिए कुछ कर सके. माइनॉरिटी फ्रेमवर्क कुछ भी नहीं, रेफ्यूजी प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं मांगा गया. जबकि 71 में तो इतने सारे हिंदू रेफ्यूजीज बांग्लादेश से भारत आ रहे थे. रेफ्यूजी प्रोटेक्शन हमने नहीं मांगे. 2 एग्रीमेंट्स, पीस एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ हुए, उसमें इतनी ज़्यादा काउंटलेस सैक्रिफाइसेस भारत की तरफ से हुई, लेकिन हमने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं मांगा. पाकिस्तान तब से हमें बुली करा रहा है गवर्नमेंटल लेवल पे 80 साल में दोस्तों. दिस इज़ अ सिचुएशन. अब ये चेंज कैसे होएगी, ये सिचुएशन दोस्तों कैसे बदली जा सकती है, आप और हम इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू एज ए सोसाइटी. आप इस चीज़ को समझ लीजिए दोस्तों. भारत ने पाकिस्तान के साथ इतनी जंगें लड़ने के बाद भी कुछ कंक्रीट हासिल क्यों नहीं करा? इस वजह से नहीं करा बिकॉज द वी मिस्ड द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी कंट्री विच इज द सोसाइटी. अगर हम पाकिस्तानी हिंदुओं पर काम करते,
पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए कंसेशंस मांगते, पाकिस्तानी हिंदुओं की सिक्योरिटी मांगते, पाकिस्तानी हिंदुओं की वेल-बीइंग मांगते, तो विज़ सिचुएशन होती। भारत में क्यों वो इतने इश्यूज़ कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ उसको लोकल सपोर्ट भी मिली है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मिली है और उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएँगे। लेकिन इंडिया ने कभी भी पाकिस्तानी हिंदू या पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के लिवरेज को कभी यूज़ नहीं करा। बट सोसाइटी लेवल पे देयर इज़ नथिंग बीइंग डन टू सिक्योर पाकिस्तानी minorities या पाकिस्तानी Hindus inside Pakistan. Nothing has been mentioned in these agreements. Why? ऐसा क्यों हुआ है? मे बी कहीं हिंदुओं जो भारत के हिंदुओं थी उनकी सिंपैथी पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए ना जागे। अब यूँ समझ लीजिए भारत के हिंदुओं को दोस्तों उस बहुत बड़े एलिमेंट से दूर रखा जाए, जिससे वो हमारे देश की सरकारों पर, लीडरों पर प्रेशर क्रिएट करे। अगर हम इसमें सरकारी तंत्र में फिर से जाएँगे हम, तो नथिंग इज़ गोइंग टू बी अचीव्ड। Join the organization. This is what I say. Join HSF in your area. Let us support each other. Let us be the voice of these destitute Pakistani Hindus, Bangladesh Hindus. इससे होगा क्या? इससे जैसे अभी हमारी वीडियोस के बाद पाकिस्तान ने माइनॉरिटी जो कमीशन बनाया और लॉ पास करा बाकायदा जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाकर दिसंबर 2025 में, सच स्टेप्स विल हैपन मोर। पाकिस्तानी हिंदुओं की सिक्योरिटी इंश्योर होएगी। पाकिस्तानी हिंदुओं की सिक्योरिटी इंश्योर से भारत के साथ पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा लेवरेज पॉइंट है जिसको 80 साल से भारत के लीडरों ने एक्सप्लॉइट ही नहीं करा। पाकिस्तान कश्मीर में क्यों आतंकवाद फैला पा रहा है? क्योंकि भारत की नीतियाँ ऐसी रही हैं 370 की वजह से वहाँ हिंदू पॉपुलेशन इतनी कम हो गई कि वहाँ पर वो टेररिज्म फैला पाए। इसलिए भारत के हिंदुओं को या ग्लोबल हिंदू सोसाइटी को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हिंदू है तो इंडिया है, हिंदू है तो भारत है। हिंदूज़ नीड्स टू बी रिवॉर्डेड, हिंदूज़ नीड्स टू बी सिक्योर्ड, हिंदूज़ नीड सिक्योर्ड एवरीवेयर। और ये तभी हो पाएगा जब हिंदू सोसाइटी खुद को पॉलिटिकल डिपेंडेंस से हटाकर इंटरडिपेंडेंटेबिलिटी पर आ जाए या एक-दूसरे पर हम लोग भरोसा करने, एक-दूसरे को संरक्षित करने पर आ जाए। पाकिस्तान की मुस्लिम सोसाइटी भी ऐसे ही चल रही है, क्रिश्चियन सोसाइटियाँ भी ऐसे ही चल रही है, तो ये कोई ऐसा बड़ा लॉजिक फ़ॉर्मूला नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है कि हिंदू समाज में जितने भी हिंदू संगठन हैं, इन्होंने आज तक हिंदू समाज को ये टीच क्यों नहीं करी है। एचएसएफ को इंडिपेंडेंट रखने का कारण ही यही है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई एचएसएफ नीड्स टू बी मेड बिग। आई होप यू नो व्हाई एचएसएफ कैंपेन्स को सपोर्ट करने की क्यों ज़रूरत है। बिकॉज़ वी आर नॉट व्हाइनिंग, वी आर फिक्सिंग इश्यूज़ जो हज़ारों सालों से जिस पर काम नहीं हुआ है। वी आर टेलिंग यू दैट सोसाइटियल जो यूनिटी है, सोसाइटियल स्ट्रेंथ इज़ पैरामाउंट, इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये ब्रह्मोस मिसाइलें या जहाज़ बनाने से हज़ारों गुना ज़्यादा मज़बूत फ़ोर्स हम क्रिएट कर पाएँगे अगर 120 करोड़ हिंदुओं को हम सोसाइटी लेवल पे हम इकट्ठा और एक-दूसरे पर सहारा करने के हिसाब में हम जोड़ पाएँ। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, जॉइन एचएसएफ, गो टू hindusamanfoundation.org, जॉइन एचएसएफ मेंबरशिप and represent HSF in your area, in your gully, in your mohle, in your locality, in your city, even in your state. You can represent HSF at the national, at the international level as well. हिंदू समान फाउंडेशन is an international organization. ह्यूमन राइट्स पर हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी हिंदू परेशान किसी भी देश में, किसी भी जगह पर ना हो। इसके लिए ज़रूरी है आप हमसे जुड़े, आप हमें सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।